हेलो दोस्तों, हाल ही में आई हुई इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर की भर्ती जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी उसके वॉक इन इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि उनकी कंप्लीट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या क्या ले जाना है और कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वॉक इन इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, कब इंटरव्यू होगा, कहां होगा, ये सारी डिटेल्स अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सर पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों टोटल 3 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की। यहां पे बीई, बीटेक, डिप्लोमा ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट वगैरह ये सारी चीजें हम देखते हैं, एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे सैलरी क्या रहेगी। तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी है, ईयर वाइज इंक्रीमेंट भी होता चलेगा। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की, तो फर्स्ट ईयर की सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ रहेगी, सेकंड ईयर की 45, थर्ड ईयर की 50 और फोर्थ ईयर की 55,000 पर मंथ रहेगी। बिल्कुल उसी तरीके से टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर की 25,000 पर मंथ, सेकंड ईयर की 28,000, थर्ड और फोर्थ ईयर की 31,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट इस पोस्ट की फर्स्ट ईयर की 24,500, सेकंड ईयर की 26,950, थर्ड और फोर्थ ईयर की 30,000 रुपीस पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब जो भी रिजर्वेशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज के, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के जो अलग अलग गवर्नमेंट नॉर्म्स और डायरेक्शंस रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे रिजर्वेशंस रहने वाले हैं। अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखो अपर एज लिमिट तो 33 इयर्स है और एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग है। जैसे कि 3 इयर्स है ओबीसी के लिए, 5 इयर्स है एससी एसटी के लिए और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। नेक्स्ट, अटेंड कैसे करना है। अभी देखो अलग अलग लोकेशंस पे यहां पे वॉक इन इंटरव्यूज होने वाले हैं, अलग अलग डेट्स पे। तो आप उनमें से किसी भी लोकेशन पे जो भी आपको नियरेस्ट पड़ती हो वहां पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से लेके 11:30 तक दिया जाएगा। याद रखिएगा, सुबह 9 बजे से 9 AM टू 11:30 AM तक वॉक इन इंटरव्यूज होंगे। किन जगहों पे होंगे आगे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करके उसको प्रॉपरली सारी चीजें भर दीजिए। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपना रेज्यूमे ले जाना है और ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी ले जानी है कुछ सर्टिफिकेट्स की। किन किन सर्टिफिकेट की? क्लास 10 का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा, बीई या बीटेक, उसको सपोर्ट करने वाली मतलब उसका प्रूफ चाहिए। तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपकी डिग्री का होना चाहिए यहां पे, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी। नेक्स्ट, अगर आपके इस कॉलेज में सीजीपीए वाला सिस्टम चलता है तो ऑफिशियली उस सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला का कोई ऑफिशियल कागज या डॉक्यूमेंट आपको यहां पे लेके जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, यहां पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए ही ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे वो आपको लेके जाना है, जहां पे साफ साफ मेंशन रहे कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग क्या थी। ठीक है, और अगर आप अभी करेंटली ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको साथ में आपकी पे स्लिप भी लेके जानी पड़ेगी। ओके, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है जो आपको दर्शाता है कि आप इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ऑफिशियल आईडी प्रूफ मतलब आधार, पासपोर्ट या डीएल, इस तरीके से आपको अपना ऑफिशियल आईडी प्रूफ कोई भी एक लेके जाना है। और एक वैलिड सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विसमैन है उनका एक्स सर्विसमैन होने का एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ लेके जाना है।
अब जो 9 से 11:30 बजे तक वॉक इन होने वाले हैं, कौन कौन सी जगह पे होने वाले हैं वो मैं बता देता हूं। 1 सितंबर 2023 मतलब 1 सितंबर को होने वाला है चेन्नई में साउथ जोन के लिए। एग्जैक्ट एड्रेस है ये ECIL का चेन्नई वाला ऑफिस। तो अगर आपके लिए चेन्नई पास है तो आप 1 सितंबर को जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए चेन्नई पास नहीं है तो आपके लिए डेट है फिर 4 सितंबर मतलब 4 सितंबर 2023 मंडे को। मुंबई में भी होंगे, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, वाइजैक में और बेंगलुरु में। तो आप देख लीजिए आपके नियरेस्ट कौन सा ECIL का सेंटर होगा। उस ECIL के सेंटर पे 9 से 11:30 के बीच में होने वाले वॉक इन इंटरव्यू। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे से पहले ही वहां पे पहुंच जाए, पंक्चुअल रहिएगा, बिल्कुल बताए गए टाइम पे ही वहां पे पहुंच के आप इंटरव्यू दीजिएगा। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? देखो आपको यहां पे इंटरव्यू के लिए आना है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू ही मैटर नहीं करेगा, आपकी और भी कुछ क्राइटेरिया है जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये बताने वाला है। क्या क्या चीजें हैं? आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू, तीनों चीजें। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, तो आपके जितने भी एग्रीगेट परसेंटेज होंगे BE, BTech या डिप्लोमा में, वो एग्रीगेट परसेंटेज का 20% लिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरव्यू में जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी से लेके आपके एक्सपीरियंस से लेके आपकी जॉब, ग्रेजुएशन, इन सब चीजों पे डिस्कशन होगा। उस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपके 50 मार्क्स होंगे और 30 मार्क्स होंगे आपके एक्सपीरियंस के। किस तरीके से, कितने एक्सपीरियंस पे कितने मार्क्स मिलेंगे? प्रोजेक्ट इंजीनियर वाले बच्चों के लिए 15 मार्क्स होंगे 3 साल का एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हर साल के लिए 5 मार्क्स मिलते जाएंगे। मतलब 15 मार्क्स तो आपको 3 साल के लिए मिल ही रहे हैं। अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस निकला तो आपको 15 + 5 मिलेंगे। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस निकला तो 15 मार्क्स + 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे मैक्सिमम 30 मार्क्स और एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। दूसरा, अब अगर आप टेक्निकल ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आपके 10 मार्क्स रहेंगे इनिशियल एक्सपीरियंस के लिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी चाहिए, और उसके बाद हर साल के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 30 मार्क्स तक आपको मिल सकता है इंक्लूडिंग टोटल इंटरव्यू के। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस के लिए। तो टोटल आपका एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू पे और 20 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था यहां पे टोटल आपका कि इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस को मिलाकर किन किन बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स आपके मैटर करने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप BE, BTech, डिप्लोमा जिससे भी अप्लाई कर रहे हो। आपकी अपर एज लिमिट 33 इयर्स होनी चाहिए। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो चाहिए यहां पे वो है 1 ईयर आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर 3 इयर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, मतलब अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 इयर्स है। और अगर आप टेक्निकल ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और एक स्टूडेंट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी कर दूंगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी कर दूंगा, ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट इनमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.